हाँ बोला बोला, हाँ बोला। काय हिंदी म्हटलं? बोलेंगे, मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला। नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलते। नहीं बोलत ना? हाँ नाव सांगून दे ना लगा। हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नाव सांगून दे ना तुझं। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा नाव बात सांगून करने दे का। ना। नहीं बोलते। नहीं नाव सांगून दे ना तुझं। मेरे से नहीं, क्या मतलब तुम्हारे पापा का लड़का है वो? बचपन में उसके असली माता पिता ने उसको सड़क पर लावारिस छोड़ दिया था, तब तुम्हारे पापा उसको थैली में भर के लेके आए थे क्या घर में? वेलकम बैक गाइस। तो आज मैं बात करूंगा लैंग्वेज डिबेट के बारे में, जो कि महाराष्ट्र और काफी साउथ स्टेट्स में चल रही है। तो अब इंतजार किस बात का है, आओ वीडियो प्रारंभ करते हैं। आणि मराठी शिकते बाबा, ए दादा मराठी सीख, मराठी मराठी सीख। मराठी मग क्या हाँ? यूपी का मराठी नहीं आता है सीखने का? नहीं तो धंधा बंद कर, तो शेटर बंद करू क्या तेरा? बंद करू शेटर, मराठी सीख। नहीं, क्या मतलब है मराठी सीख वरना धंधा बंद कर? लगता है चिप्स मांग रहा है। नहीं, आपके पापा जी की दुकान है वो है? आपके पापा जी ने उसको डोनेट की थी वो दुकान, या फिर आपके पापा जी मराठी के ट्यूशन क्लासेस करवाते हैं कि सबको गली गली जाकर धमका रहे हो मेरे पापा के पास ट्यूशन क्लासेस में आना पड़ेगा वरना धंधा बंद कर? और ऐसा नहीं है मराठी कोई बुरी लैंग्वेज है, बढ़िया लैंग्वेज है मराठी एकदम। जिसको जो आती है वो बोले, जिसको मराठी आती है वो मराठी बोले, हिंदी आती है वो हिंदी बोले। और छत्रपति शिवाजी महाराज को तो जानते ही होगे आप, उनको 9 से भी ज्यादा भाषाएं आती थी। और ये जो अभी मराठी ना बोलने पर मार रहे हैं लोगों को, उनको 2 से भी ज्यादा भाषाएं नहीं आती होगी। और अपने पूर्वजों से कुछ सीखो। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी को ऐसे मारते नहीं थे अगर मराठी नहीं आती थी तो, उल्टा वो सामने वाले की लैंग्वेज सीख लेते थे। हाँ बोला बोला, हाँ बोला। काय हिंदी म्हटलं? बोलेंगे, मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला। नहीं बोलते। हाँ ठीक है, नहीं बोलते। नहीं बोलत ना? हाँ नाव सांगून दे ना लगा। हाँ डाल सोशल मीडिया पे डालो। नहीं नाव सांगून दे ना तुझं। ये कोई गलत तरीका है तुम्हारा नाव बात सांगून करने दे का। ना। नहीं बोलते। नहीं नाव सांगून दे ना तुझं। मेरे से नहीं, क्या मतलब तुम्हारे पापा का लड़का है वो? बचपन में उसके असली माता पिता ने उसको सड़क पर लावारिस छोड़ दिया था, तब तुम्हारे पापा उसको थैली में भर के लेके आए थे क्या घर में? भाई क्यों बदनाम कर रहे हो मराठी लैंग्वेज को? मराठी इतनी अच्छी लैंग्वेज है, लोगों को नफरत हो जाएगी उससे अगर ऐसा सब कुछ करोगे तो। नहीं, क्या है ये? कौन है ये लोग? ना तो इन लोगों को कोई क्राइम दिख रहा है इंडिया में, ना तो रोड पे गड्ढे दिख रहे हैं, ना तो बड़ा हुआ टैक्स दिख रहा है, ना तो वो प्लेन क्रैश दिख रहा है। नहीं मतलब प्लेन क्रैश में ऐसी सब रैलियां निकली थी कि बंद करो एयर इंडिया को, बंद करो, बंद करो बोइंग को, बंद करो, अब हम दोबारा प्लेन में नहीं बैठेंगे, ऐसी सब रैलियां निकली थी उस समय। और गवर्नमेंट का तो यही काम है कि ऐसे सब फालतू चीजों में उलझा दो लोगों को, इसलिए असली चीजों से ध्यान भटक जाए उन लोगों का। और जब अंग्रेज आए इंडिया में, इतने साल राज करके गए, तब तो किसी ने नहीं बोला कि मराठी बोलो नहीं तो इंडिया से निकल जाओ। अबे तब बोल देते कुछ, वो कब के भाग गए होते। तब ऐसी रैलियां करते ना, वो कब के भाग गए होते। और अभी भी भाग ही गए हैं वो लोग, पर तब अगर ये सब चीजें करते तो वो और ज्यादा जल्दी भाग जाते। और क्या कर रहे हैं भाई लोग? इंडिया एक है पूरा, सभी लैंग्वेजेस एक समान है, इसलिए तो इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी भी कोई इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो बस ज्यादा बोली जाती है इंडिया में। और अगर हम ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे लैंग्वेजेस, ये रिलीजियन और ये सब चीजों को लेकर, तो कोई बाहर वाला तीसरा आदमी उसका फायदा उठा के चला जाएगा। और चला भी गया है। अंग्रेज नहीं चले गए हिंदू और मुस्लिम की लड़ाइयां करवा के, इंडिया और पाकिस्तान को अलग करके। Next morning, the next morning, the next day, the next day, the next day, the following day, tomorrow, the very next evening, day 2. फिर वहां के लोग बोलते हैं कि लोग हमको इडली डोसा बुलाते हैं। भाई क्या करे फिर? ऐसी सब हरकतें करोगे तो लोग इडली डोसा ही बुलाएंगे ना तुमको, है? भाई 2-3 लोगों की वजह से पूरे साउथ इंडिया का नाम खराब हो रहा है। और अगर हिम्मत है तो ये असली पैसों के नोट से हिंदी हटा के दिखाओ, तब मानूं मैं आपको। और साउथ इंडिया में एक तो इतनी लिटरेसी रेट है, फिर भी ऐसा सब कुछ करते हो। कभी कभी तो डाउट होने लगता है कि वहां पर 90%, 95%, 99% लिटरेसी रेट है भी या नहीं। और हिंदी भी हमारे इंडिया की ही लैंग्वेज है, कोई पाकिस्तान की लैंग्वेज नहीं है। क्यों इतना बदनाम किए जा रहे हो? जो महाराष्ट्र में आना चाहता है, जो अपना पेट भरना चाहता है, जिनको लगता है कि महाराष्ट्र में अपने बीवी बच्चियां सेफ है, सुरक्षित है, उनको मराठी आनी चाहिए। जो मराठी का आदर नहीं करेगा वो पीटेगा। कल को अगर आप किसी राज्य में जाए, मेरे वापस सही सवाल होगा, कल को आप किसी राज्य में जाए, वहाँ पर आपको बोला जाए नहीं यही भाषा बोलो, क्योंकि अगर मैं कर्नाटक नहीं गई, क्योंकि मुझे भाषा नहीं आती है, जिस दिन मैं सीखूंगी उसी दिन मैं जाऊंगी। यही सवाल है। आपको कितनी भाषाएं? मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो कहा है कि जब नॉर्थ के लोग आ जाते हैं इस वजह से दिक्कत हो रही है, तो नॉर्थ के प्रति इतना नफरत क्यों है? आप यहाँ के रास्ते देखिए, आप शाम के टाइम पे अगर आएंगे ना, यहाँ के फुटपाथ देखिए, तब आपको पता चलेगा। रेलवे है, सड़कें हैं, कहीं पे भी आप जाओ, वहाँ पे सिर्फ कौन दिखेंगे? आप जाओ, आप देखो, आप रिपोर्टर हैं।
भाई क्या कह रही है भाई ये अनएजुकेटेड औरत? महाराष्ट्र में इंडिया में से सभी लोग काम करते हैं। नहीं, अंबानी आपका मराठी लगता है? वहां के बॉलीवुड सारे एक्टर्स आपके मराठी लगते हैं? भाई महाराष्ट्र को सभी ने बनाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी ही रह रहे हैं उसमें। और ये इंडिया है, यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी जाके कोई भी लैंग्वेज बोल सकता है। महाराष्ट्र भी हमारा ही है, गुजरात भी हमारा ही है, राजस्थान भी हमारा ही है, और सभी इंडिया के स्टेट्स सभी इंडियंस के हैं। हिंदी भाषा किसने बनाया? जो मुगलों की भाषा है, जो व्यवहार में लाया था, वो आप लोगों को अच्छी लग रही है। जो महाराष्ट्र की, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनर्जीवित किया है, वो मराठी को। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो नाम बदनाम मत करो। एटलीस्ट उनको 9 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस आती थी। सामने वाला उन 9 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में अगर बात करता था तो वो भी उसी लैंग्वेज में बात करते थे उससे। ऐसा नहीं कहते थे तुम मराठी बोलो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और ये सब लैंग्वेज हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ सब इंडिया की ही है और इंडिया पूरा एक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये मराठी, कन्नड़, बाकी सब लैंग्वेजेस जो है जिसपे लोग लड़ रहे हैं वो लुप्त होने वाली है। काफी लोग बोलते हैं ये सब लैंग्वेजेस कोई लुप्त नहीं होने वाली है। जब तक इंडिया है, जब तक इंडिया में वो सब स्टेट्स है, तब तक वो लैंग्वेजेस है। कोई कहीं नहीं जा रहा है, तो जिसको जो बोलना है वो बोलने दो। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये कोई अलग अलग कंट्री का नाम नहीं है, ये एक ही कंट्री है, वो है इंडिया। तो बस अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। मुझे जितना कहना था उतना मैंने कह दिया। मैं तो भाई सभी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, इंडिया की ही है ना। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। थक गए हो यार मैं तो अब सब्सक्राइब का कह के, क्योंकि मुझे ऐसे सब सेंसिटिव टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए ऑडियंस चाहिए। ज्यादा मुझे सपोर्ट चाहिए ऑडियंस का, जो कि है नहीं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस ही कम है। तो खैर अब कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, मैं क्या ही कर सकता हूँ अब। तो बस अब ये वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।